अगर दोस्तों आपके भी हिबिस्कस के पौधे के ऊपर इसी तरह से मिलीबग लग जाती है, ये वाइट सा जो कीड़ा है वो लग जाता है, जिससे आपका पौधा पूरा ख़राब होने लगता है, धीरे धीरे पौधे की पत्तियां ख़राब होती हैं और पूरे का पूरा जो पौधा है वो सूख जाता है। तो इससे आप अपने पौधे को कैसे बचा सकते हैं। पत्तियां भी पूरी तरह करली हो जाती हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए कि पत्तियां पूरी करली हो जाती हैं और साथ में क्या है कि जो बड्स होती हैं वो पीली पड़कर गिर जाती हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए बड़ पीली हो जाती हैं और पीली होकर गिर जाती हैं और कलियों के साथ साथ जो पत्तियां हैं वो भी पीली होने लगती हैं। तो दोस्तों कैसे आप जो पत्तियां पीली होती हैं, बड्स पीली होकर गिरती हैं, इन्हें बचा सकते हैं और आपके पौधे में क्या कमी रहती है और कैसे आप हिबिस्कस को मिलीबग से बचा सकते हैं, आज की वीडियो में प्रॉपर मैं शेयर करूंगा। आप मेरे गमलों में लगे हुए पौधे देख सकते हैं, इनकी ग्रोथ कितनी अच्छी है और सभी ब्रांचेस के ऊपर बड्स आ रही हैं और फूल आ रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि नर्सरी से जैसे ही आपको पौधा मिलता है, आपको मिलता है पौधा पॉलीथीन में। वो 4 इंच या 5 इंच की पॉलीथीन में लगा हुआ होता है और इस समय जो हमारे पास सिर्फ 4 इंच की पॉलीथीन में लगे हुए पौधे हैं, उन्हें हम बड़े बैग में लगा रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से 4 इंच के पॉलीथीन में लगा हुआ पौधा है, जो हम पूना से लेकर आते हैं। और दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये रेड सॉइल में लगा हुआ है और रेड सॉइल में एक छोटी सी बास्केट है, उसमें इस पौधे को लगाया गया था स्टार्टिंग में। क्योंकि दोस्तों पूना में क्या होता है कि ये जो छोटी सी बास्केट रहती है, इसमें कटिंग्स लगाई जाती हैं हिबिस्कस की। मैं आपको दिखाऊंगा निकालने के बाद। ये देखिए ये जो बास्केट आपको दिखाई दे रही है, इस कटिंग को इस बास्केट में लगाया जाता है और जैसी कटिंग ग्रो हो जाती है तो इसको बास्केट को क्या है कि पॉलीथीन में लगा दिया जाता है, जिस पॉलीथीन से भी मैंने इसे निकाला है। तो काफ़ी लोग क्या करते हैं कि मिट्टी को भी रिमूव कर देते हैं, बास्केट भी निकाल कर फेंक देते हैं और फिर अपने पौधे को गमले में या फिर बड़े बैग में लगाते हैं। तो उससे क्या है कि आपका पौधा ख़राब होगा। तो दोस्तों आपको ना तो बास्केट हटाने की ज़रूरत है, ना आपको जो मिट्टी है वो रिमूव करने की ज़रूरत है। इसे आप अपने आपकी जो लोकल मिट्टी है, अच्छी सॉइल है, उसमें आप लगा दें तो आपका पौधा ख़राब नहीं होगा, आपका पौधा अच्छे से चलेगा। अगर दोस्तों ये बास्केट निकालनी इतनी ही ज़रूरी होती तो जो बंदा कटिंग से अपने पौधे ग्रो कर रहा है, जिसको इतनी ज़्यादा प्लांट्स की नॉलेज है, तो वो उसी समय बास्केट से निकालकर पौधा पॉलीथीन में लगाता। तो उन्होंने ऐसे ही बास्केट के समेत पॉलीथीन में लगाया है, तो इसका मतलब आप भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस बास्केट में काफ़ी ज़्यादा होल होते हैं, जिससे जो रूट्स हैं वो बाहर चली जाती हैं। अगर बास्केट बिल्कुल बंद होती, उसमें होल ना होते तो बड़ी प्रॉब्लम आ सकती थी, आपका पौधा ख़राब हो सकता था, रूट्स बाहर नहीं आती थी। तो नर्सरी मैंने अभी शिफ्ट किया जा रहा है, मैंने आपको दिखा दिया। तो चलिए अभी पॉइंट पर आते हैं कि गमले में लगा हुआ पौधा क्यों ख़राब हो जाता है और किस तरीके से उसे हम घना कर सकते हैं, कैसे हम ज़्यादा फूल ले सकते हैं, कैसे जो पौधों में कैल्शियम की कमी हो जाती है, जैसे बड्स पीली होकर गिरती हैं या पत्तियां पीली होकर गिरती हैं, वो हम पूरी कर सकते हैं। तो अगर आपको अभी तक वीडियो अच्छी लगी, नॉलेज अच्छी आपको मिली, तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो मेरे पास हिबिस्कस के पौधे हैं नर्सरी में, आप देखिए इनमें कलर आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो अगर आप इन पौधों को परचेज़ करना चाहते हैं तो ये पौधे आपको 100, 80, 60 की रेंज में मिल जाएंगे। साइज़ के हिसाब से, पॉलीथीन के साइज़ के हिसाब से आपको पौधे मिल जाएंगे। कलर आप देखिए कितने प्यारे कलर हैं। तो नर्सरी का जो एड्रेस है वो मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो आपको मिल जाएंगे। लगाने का मैंने तरीका आपको बता ही दिया था कि किस तरीके से आपने लगाना है। तो चलिए अभी बात करते हैं कि अगर आपके पौधों में मिलीबग लगती है, जब पत्तियां करली होती हैं, तो आपने क्या करना है। तो दोस्तों मिलीबग अगर लगती है तो आपने क्या करना है कि जिस हिस्से को, जिस ब्रांच को मिलीबग लगी हुई है, उसकी आपने करनी है कटिंग। कटिंग करने के बाद उसे आपने क्या करना है कि ज़मीन में दबा देना है, या फिर आप नीम ऑयल की जो स्प्रे है वो समय समय पर करते रहें, जिससे आपके पौधे की पत्तियाँ फ्रेश रहेंगी। और अगर दोस्तों कमी रहती है कैल्शियम की, तो आपको कैल्शियम की कमी को कैसे पूरा करना है, इस चौक से। दोस्तों ये चौक है और इस चौक में बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है। उसे आपने करना क्या है कि ये आपको मार्केट से मिल जाएगा, 1-2 रुपये की रेंज में मिल जाएगा, और इसे आप अपने गमले में वैसे ही लगा दीजिए जिस तरीके से भी मैं लगाऊंगा। आपने इस तरीके से लगा देना है और धीरे धीरे जैसे आप पानी देते रहेंगे, समय बीतता जाएगा, तो ये जो चौक है वो अपना असर दिखाएगा। आपके पौधे में कैल्शियम की कमी पूरी हो जाएगी, आपके पौधे की पत्तियां पीली होकर नहीं गिरेगी। और दूसरा आपने ध्यान रखना है कि ओवर वाटरिंग नहीं करनी। काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा गमलों में पानी देते हैं, जिसके कारण उनकी पत्तियां जो हैं वो गिरने लगती हैं, पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, गिर जाती हैं। तो एक तो अपने कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए चौक लगाना है। अगर आपके पास चौक नहीं है तो आप अंडे के सिल्क होते हैं जो बो दे सकते हैं, या फिर दोस्तों एक और फर्टिलाइज़र है जो कि ऑर्गेनिक है बिल्कुल, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये है बोन मील।
तो दोस्तों बोन मील आप 10 ग्राम एक गमले में दे सकते हैं। ये हड्डियों का चूरा होता है, हड्डियों के चूरा से ये जो खाद है वो तैयार की जाती है, इसे बोन मील बोला जाता है। और दोस्तों इसमें जो कैल्शियम है वो बहुत मात्रा में होता है, काफ़ी मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। उसके साथ साथ और काफ़ी न्यूट्रिशन होते हैं इसमें जो आपके पौधे को पावर देते हैं। तो आप 10 ग्राम एक गमले में मंथ में एक बार या फिर 2 मंथ के बाद एक बार दे सकते हैं। अगर आपको लग रहा है आपका पौधा सही है तो आपको ये ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बरसात के मौसम में अगर आप इसे ओवर देते हैं तो फंगस जो है वो लगने के चांस बढ़ जाते हैं आपके गमले में। तो आप इस तरीके से जो आपके पौधे की पत्तियां पीली होती हैं या फिर बर्ड्स पीली पड़कर गिरती हैं, उन्हें आप बचा सकते हैं, अपने पौधे को हेल्दी बना सकते हैं, पत्तियां ग्रीन रख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो बर्ड्स हैं वो आप अपने पौधे से ले सकते हैं। और दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूं कि समय समय पर आप अपने गमलों की गुड़ाई ज़रूर करते रहें। गुड़ाई से क्या है कि फंगस नहीं लगती, क्योंकि आप लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं या फिर आप ऐसे फर्टिलाइज़र देते हैं जिनसे फंगस लगने के चांस बढ़ते हैं। तो अगर आप समय पर गुड़ाई करते हैं गमलों की तो दोस्तों आपको फ़ायदा मिलेगा कि फंगस लगने के जो चांस हैं वो जीरो रहते हैं, फंगस वगैरह जो है वो गमलों में नहीं लगती। तो इस तरीके से आप अपने पौधे को हेल्दी बना सकते हैं। और कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए जो चूना होता है जो या फिर जो डस्ट होती है, स्टोन डस्ट होती है, वो आप डाल सकते हैं, उससे भी कैल्शियम की कमी बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं कि आप अपने गमले में लगे हुए पौधे को घना कैसे कर सकते हैं, घना कैसे बनाएं, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फूल लें। तो दोस्तों पौधे के ऊपर जितनी ब्रांचेस ओपन होंगी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितनी आपके गमले के ऊपर ब्रांचेस ओपन होंगी उतने ज़्यादा आपके पौधे के ऊपर फूल आएंगे, उतना आपका पौधा जो है वो घना नजर आएगा। तो ये जो पौधा मेरा देख रहे हैं दोस्तों, इसे गमले में लगे हुए 1 साल हो चुका है और इस बार तो ये बहुत मस्त, बहुत घना पौधा हुआ है, आप देख सकते हैं। मैं आपको नीचे से दिखा देता हूँ। जो इसकी मेन ब्रांच थी मैंने उसकी कर दी थी कटिंग, और कटिंग करने के बाद और काफ़ी सारी ब्रांचेस ओपन हुई और सभी ब्रांचेस के ऊपर आप फूल देख सकते हैं, बर्ड्स देख सकते हैं। तो आप इस तरीके से जो रिज़ल्ट है वो ले सकते हैं। तो बात रही दोस्तों फिर से दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ कि अगर पत्तियाँ करली होती हैं या फिर दोस्तों मिली बग लगती है, कोई और कीड़ा लगता है, एक तो आप नीम ऑयल की स्प्रे समय पर करते रहें, या फिर दोस्तों एक इंसेक्टिसाइड आता है अमीडा का, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। उससे क्या है कि जो मिली बग है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी, आपके पौधे अच्छे से चलेंगे, आपके पौधों की पत्तियाँ करली नहीं होगी। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।